अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की हमारी रेसिपी नहीं है, आज की हमारी रेमेडी है, क्योंकि हमारी सेहत जो है हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। हमारे अपनों की, हमारे बच्चों की, हमारी फैमिली की सेहत, तो उसके बारे में डिस्कस करते हुए मेजर इशू जो आ रहे हैं मौजूदा दौर में, मौजूदा टाइम में। आपको पता है कि हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल क्या है, हमारी फैमिली का लाइफस्टाइल क्या है, बाहर के खाने खाना, चिप्स वगैरह, शॉर्मे, बर्गर। तो वो ऑयली चीज़ें खाने से जितने बैड इफ़ेक्ट्स, इसके बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा हो रहा है, बैड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, मोटापा आ रहा है, फैट्स इकट्ठे हो रहे हैं, ब्लॉकेज का मसला आ रहा है। तो A to Z जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे अपने इस लीमू की रेमेडी से। इसके लिए हमें तकरीबन ये 3 लीमू एक दिन के लिए दरकार है। तो लीमू के फ़ायदे तो आप जानते हैं कि इसमें विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम इसमें वफर मकदार में मौजूद है। इसकी अफादियत को पूरा ज़माना जानता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी माशाल्लाह समझदार हैं और बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये कितना अहम किरदार अदा करते हैं लीमू, जो इस वक्त भी देखा जाए, इस महंगाई के दौर में भी अभी भी ये अफोर्डेबल है और इससे हम बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं, बहुत सारी अद्वियात से अपने आप को दूर कर सकते हैं लीमू का इस्तेमाल ज़िंदगी में करके। न सिर्फ इसका जूस का बल्कि इसके छिलकों के क्या फ़ायदे हैं, मैं आज आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ कि इसके छिलकों के कावे के कितने फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। सेकंड पे ये आपकी ब्लॉकेज, दिल के वॉल जिनके बंद है या जिनको डॉक्टरों ने बाईपास का बताया हुआ है, तो खुदा के लिए कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें या ना करें, मुझे इस चीज़ का नहीं है, मगर ये है कि ये रेमेडी आपको, अगर दिल का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है या मोटापे का इशू है, तो आप इस रेमेडी को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को डॉक्टरों से दूर कर सकते हैं, अपने आप को मज़ीद तकलीफ़ों से दूर कर सकते हैं। ज़ाहिर है डॉक्टर के पास जा के एक तो सेहत की भी बर्बादी होती है, फाइनेंशियली इशू घर में आ जाते हैं, बीमारी फिर भी पीछा नहीं छोड़ती। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं इसकी अफादियत अगर गिनाने लगूँ तो मेरा ख्याल में 1 घंटे की वीडियो भी हमारे लिए ना काफ़ी होगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और हमें कौन सी चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, तो बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले लीमू को आपने अच्छी तरह से धो लेना है, धो के इनको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपने इनको 2 टुकड़ों में काट लेना है। इस तरह तीनों लीमू को 2 टुकड़ों में काट के, और इसके सीड्स आपने निकाल देने हैं। सीड्स हमें नहीं चाहिए, हमें आज की रेमेडी में सिर्फ इसके छिलके चाहिए, जिसको काटने के बाद हम इनको निचोड़ लेते हैं। इस तरह आप नाइफ़ की मदद से सीड्स को अलहदा कर लें। सारे सीड्स आहिस्ता आहिस्ता करके आप निकाल लें। सीड्स को भी आपने थ्रो नहीं करना। इसकी रेमेडी भी मैं बहुत जल्द आपको दूंगी। ये भी हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद है और हमारे बड़े काम आ सकते हैं ये इनके सीड्स। कोई भी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ बेकार नहीं है, रायगा नहीं जाती, तो इस चीज़ को भी आपने महफूज करना है। ये भी बहुत बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी होगी हमारी। इसके सीड्स को हम कैसे काम में लेके आएंगे, तो लीमू को हम निचोड़ लेते हैं। आपके पास जो भी लीमू निचोड़ने वाला है, मेरे पास इस वक्त ये अवेलेबल है, तो इससे हम इसका सारा जूस निकाल लेते हैं जितना हमसे पॉसिबल है। तो छिलकों को हम इधर कर देते हैं। तो लीमू का जो अर्क है वो हम अलहदा निकाल लेते हैं। 1 बाय 1 करके हम सारे लीमू निचोड़ लेते हैं, इसमें से इसका पानी निकाल लेते हैं। तो फिर हमने लीमू के छिलकों को क्या करना है तो मैं दिखाती हूँ। छिलकों में से सीड्स मैंने तकरीबन निकाल लिए हैं। अगर मज़ीद सीड्स हमें कटिंग के दरमियान नज़र भी आए तो तब हम इसको निकाल सकते हैं। जूस को हम कर देते हैं साइड। इसकी रेमेडी भी मैं आपको बाद में दूंगी। अभी आप चाहें तो किसी भी काम में ला सकते हैं, जैसे लीमू पानी वगैरह, मगर ये है कि इसकी रेमेडी भी, इसको हम फैट के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसको मैं बाद में बताती हूँ। आज की जो हमारी रेमेडी है वो छिलकों की है, तो इसको करते हैं साइड पे। तो छिलकों को हम इस तरह, यानी थोड़े टुकड़ों में आप छुरी से काट सकते हैं। काट के इस तरह हमें सारे छिलके
तो मज़ीद हमने क्या करना है, मज़ीद अगर कोई सीड्स इसमें होगा तो वो हम निकाल लेंगे इस स्टेज पे। तो सारे के सारे छिलके हमने इस तरह मोटे मोटे काट लेने हैं। अब हमें इस रेमेडी के लिए जो चीज़ दरकार है वो है स्टील की कोई भी पतीली है या सॉस पैन है आपके पास, या कोई भी ऐसा बर्तन है जिसमें आप स्टील का होना चाहिए, वो सिल्वर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने लीमू के छिलके इसमें बॉईल करने हैं, इसके लिए स्टील का होना ज़रूरी है। या नॉन स्टिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर सिल्वर किसी भी तौर पे आपने यूज़ नहीं करना। तो ये 3 लीमुओं के छिलके, एक दिन की मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ कि ये आपने कैसे यूज़ करना है। इसके लिए हमें 2 गिलास पानी चाहिए, तो 2 गिलास पानी हम इसमें डाल लेते हैं। ये तकरीबन 1.5 गिलास है, ये ऐड कर लेते हैं और थोड़ा सा इसमें आधा गिलास और ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया तकरीबन हमारा 2 गिलास पानी। तो इसको अब करते हैं जी फ्लेम ऑन, तो दिखाते हैं कि हमने कितनी देर इसको बॉईल करना है। जी फ्लेम को कर लिया ऑन, तो चूल्हे पे हमने पतीली रख दी है। जैसे इसमें बबल आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस स्टेज से किस स्टेज तक इसको पकाना है। तो चले बबल आने का इंतज़ार करते हैं। तो पानी में बबल आने शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पे हमने फ्लेम को बिल्कुल दम वाली आंच पे ले आना है। तो दम वाली आंच पे हमने तब तक इसको बॉईल करना है जब तक कि ये तकरीबन 1 गिलास या पौना गिलास न रह जाए। तो इसको चाहे आप ढाम के करें, चाहे आप वैसे ही खुला छोड़ के करें। तो इसको हमने बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने तकरीबन पौना गिलास या 1 गिलास के करीब, जब ये हमारा पानी रह जाएगा तो तब हमने फ्लेम को ऑफ करना है। अभी हमने स्टिल इसको पकने देना है दम वाली आंच पे। तकरीबन इसको 15 से 16 मिनट हो गए धीमी आंच पे पकते हुए। तो इस वक्त इसका पानी काफ़ी रिड्यूस हो गया हुआ है, तो मेरे अंदाजे में ये 1 गिलास रह गया हुआ है। तो इस स्टेज पे हम कर देते हैं फ्लेम को ऑफ और इसको ले आते हैं थोड़ा नीम गर्म होने तक। लेमन पील बॉयल हो गए हैं, तकरीबन ये नीम गर्म रह गए। इस स्टेज पे आके हमने इसको स्टेन कर लेना है। ये तकरीबन 1 गिलास रह गया, जो हमने 2 गिलास डाले थे। तकरीबन बॉयल होने के बाद ये 1 गिलास के करीब हमें इसका कावा टाइप मिल गया है। ये देखिए आपके सामने है। तो ये हमारे लिए वेस्ट है इसके छिलके। इस स्टेज पे अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें ½ टीस्पून शहद ऐड कर सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो आप शहद को करें अवॉइड और सिर्फ इसको कंज्यूम करें। बेहतर यही है कि आप इसको सुबह निहार मुँह यूज़ करें। निहार मुँह यूज़ करने के बहुत फ़ायदे हैं। अगर निहार मुँह आप नहीं पीना चाहते तो आप खाने से 2 घंटा पहले या 2 घंटा के बाद आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। यानी ये है कि ये नीम गर्म होना चाहिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे या फ्रिज में रख। ये 2 दिन की रेसिपी भी आप बना सकते हैं। मैंने 1 दिन के हिसाब से आपको ये रेसिपी बताई है कि 1 दिन में 3 लीमुओं के छिलके जो है उसका मैंने कहवा बनाया है। ये मैं उन बच्चों को यूज़ करवाती हूँ जो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ चुका हुआ है, या मैं ख़ुद से यूज़ करती। अलबत्ता तो शुक्र अल्लाह का, अल्लाह की ज़ात हर एक को बीमारियों से हिफाजत में रखे, मगर ये एहतियात बहुत लाजमी है। जिनका ब्लॉकेज है वेन से लेके, अल्लाह न करे दिल के वॉल वगैरह का प्रॉब्लम है, उनको ये ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। आप मेरी रेमेडीज़ को देखें या ना देखें, इसको सदका जारिया समझ के जिनको कोई भी इशू है वेन का या दिल का कोई प्रॉब्लम है, उनको लाजमी शेयर करें, क्योंकि कोई ना कोई ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल करेगा। इन चीज़ों का फ़ायदा होता है कि आप इसको कंटिन्यू ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। इट्स मीन के जिनको प्रॉब्लम है उनको चाहिए कम से कम 1 माह इसको लाजमी कंज्यूम करने के बाद। ठीक है, आप मेडिसिन लाजमी आप जारी रखें जो डॉक्टर ने कही हुई है, मगर ये है कि इस चीज़ को आप ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आप डॉक्टरों से और डॉक्टरों की फ़ीसों से और बहुत ही पेचीदा बीमारियों से दूर रहेंगे। सबसे ज़्यादा इसका जो बेनिफिट है और इसके असरात क्या है कि कीमोथेरेपी एक कितना तकलीफ़ से अमल होता है। सबसे पहले ये उसके जर्म्स को किल करता है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसकी अफादियत कितनी है। वॉल सर से लेके पाँव तक ब्लॉकेज का किसी को मसला है, दिल के है, दिमाग का कोई ब्रेन स्ट्रोक वगैरह किसी को आ गया, उसको ये लाजमी यूज़ करना चाहिए, ज़िंदगी में ऐड करना चाहिए। और इसका आप अपनी ज़िंदगी में, अगर आप सेहतमंद भी, अल्लाह का शुक्र, अगर आप सेहतमंद हैं तो भी आप
हफ्ते में 3 टाइम इसको यूज़ कर लें अगर आप बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा इशू है, वेन का इशू है या दिल का कोई प्रॉब्लम है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये आपने रूटीन बना लेनी है कि दिन में ये 1 गिलास इस तरह बना के आपने, कोई भी है आपका अजीज़ है या कोई भी अल्लाह खैर करे, तो उनको ये ज़रूर देना चाहिए कि ये इसको कंज्यूम करें, सुबह नहार मुँह करें तो बहुत फ़ायदा है। वरना आप खाने से 2 घंटा पहले या 2 घंटा बाद भी इसको यूज़ कर सकती है। उम्मीद है मेरे थोड़े को आप बहुत जानेंगे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।